हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम और टीवाई बैफ दोनों को है, बट टीवाई बीकॉम को आने वाला है सेमेस्टर 5 में और टीवाई बैफ को आने वाला है सेमेस्टर 6 में। बराबर है, ठीक है। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की। करण इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो मेन मकसद इन्वेस्टमेंट का क्या होता है? रिटर्न्स, है नहीं? आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे तो आपका मकसद होता है रिटर्न्स। एक आप लोग के लेवल का एग्जाम्पल दे दो, वो एग्जाम्पल को पकड़ो और फिर इसमें आ जाते हैं। वो एग्जाम्पल का अकाउंट से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वो एग्जाम्पल कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को समझने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल है, एक लड़की थी, उसका दिल आया हमारे करण पे। ध्यान देना करण, ओहो तेरा, ओह ध्यान देना इधर। एक लड़की थी, करण इधर ध्यान दे। ओह तो बुरी वाली बोला मैंने? नहीं बोला मैंने ऐसा कुछ। करण अरे भावेश तू बेटा ध्यान दे। 2-3 लड़की थी तो एक लड़की थी धल, उसका दिल किस पे आया? करण पे। ध्यान देना ही ना, वेरी इंपॉर्टेंट। लड़की थी, उसका दिल आया करण पे। अब करण पे दिल आया है तो खाली दिल आने से कुछ नहीं होएगा, बोलना पड़ेगा तो पता चलेगा करण को क्या आया है। बराबर? हाँ ध्यान देना। तो लड़की गई, ये रिवर्स है, लड़की गई करण के पास और प्रपोज किया। ध्यान दो, ये पूरा उल्टा है। बराबर है? लड़की ने प्रपोज किया ये सोच के कि मुझे हाँ बोलेगा। बराबर? लेकिन हमारा करण तो मालूम है कैसा है, तो क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन इधर वो पिघल गया। बराबर? इसने हाँ बोल दिया। इसका मतलब है उस लड़की ने करण को परचेज कर लिया है। ओहो हाँ या नहीं? अब दोनों मिलके बात कर रहे हैं। लड़की ने करण को क्यों प्रपोज किया था? क्योंकि उसने देखा था बेचारा बहुत संस्कारी है, बहुत संस्कारी है। तुम लोग ऐसा लग रहा है क्या पढ़ा रहे, ऐसा लवेरिया वीडियो, ध्यान दो। बराबर? तो उसने, लड़की ने मतलब करण को पसंद करने का रीजन सिर्फ ये था कि यार बहुत संस्कारी है, लोगों का बहुत मदद करता है। तो इसने भी सोचा कि अगर मैं करण को प्रपोज करती हूं, करण मेरे लाइफ में आता है तो मेरा भी वो उतना ही केयर करेगा, है नहीं? तो यहां पे मकसद, मोटिव क्या था कि अगर मैं करण के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हूं तो रिटर्न में मुझे उसका प्यार मिलेगा, उसका कंसर्न मिलेगा, उसका केयर मिलेगा। इसलिए उस लड़की ने उसको प्रपोज किया है। बराबर? अब एक दिन ऐसे ही बैठे थे दोनों, तो लड़की ने पूछा कोई एक्स? हाँ है, तो तुमने जब प्रपोज किया था तभी मैं रिलेशन में ही था। मतलब करण आया है किसी के साथ, ये कम है, एक्स नहीं है, मतलब इसकी जिंदगी में ऑलरेडी कोई है। तो लड़की ने बोला देखो, अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो जो तुम्हारे लाइफ में उसे कम करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? इन शॉर्ट, जब भी कम आया तो क्या करो, उसमें से उस चीज को निकाल दो। क्या निकालो? इंटरेस्ट को निकालो। क्योंकि विदाउट एक्स वाला करण ही मुझे चाहिए, विथ एक्स वाला नहीं चाहिए, कम वाला नहीं चाहिए, विदाउट कम वाला चाहिए, एक्स वाला चाहिए करण। ये बात समझ में आया? अब करण है मेरे लाइफ में, लेकिन थोड़े टाइम के बाद पता चला यार ये तो खाली बोल बच्चन है, कुछ नहीं करता है, न केयर, न कंसर्न, न प्यार, कुछ नहीं। तो बेच दिया, ब्रेकअप, सेल्स। समझ में आ रहा है? तो यहां पे इन्वेस्टमेंट में यही होने वाला है। खरीदोगे, अब जब खरीद रहे हो तो उसके साथ 2 चीज होता है, या तो एक्स खरीदा है या तो कम खरीदा है। समझ में आ रहा है?
एक्स खरीदा है तो चलेगा, बट कम के साथ खरीदा है तो इंटरेस्ट को माइनस कर दो। फिर भाई पसंद नहीं है बेच दो, जब बेच रहे हो तो एक्स है कि कम है वो भी देख लेने का, उसमें भी आता है। तो एक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम है तो इंटरेस्ट को माइनस कर दो। समझाइए, बस यही खेल चलने वाला है, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, दुनिया गोल है। आज ये कल वो, फिर भविष्य। समझ में आया? समझा इन्वेस्टमेंट क्या है? ये चीज को ध्यान में रखना, कुछ काम नहीं है, बट खाली कंसेप्ट को अगर दिमाग में तुम्हारे लेवल के हिसाब से समझोगे, या परचेज किया है एक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परचेज किया है कम है तो अपने को इंटरेस्ट को कम करना है। समझा? टॉपिक स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं, सीधा सम की तरफ जा रहा हूं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सम सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सम सॉल्व कर रहे हो, पहला चीज जो अपने को धवल ढूंढने का है वो ढूंढने का है ईयर एंड क्या है। जब भी इन्वेस्टमेंट का सम सॉल्व करोगे, ईयर एंड क्या है? ईयर एंड क्या है? जब साल खत्म होगा मार्च में तो चालू होगा, साल खत्म होगा मार्च में चालू होगा, दिसंबर में खत्म होगा तो, दिसंबर में खत्म होगा तो, समझ में आया क्या? यहाँ पे मार्च में खत्म हो रहा तो चालू होगा अप्रैल में, तो वर्किंग बनाऊंगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बराबर? कौन से साल का कैलेंडर है? तो साल का कैलेंडर यहां पे दिया है, ड्यूरिंग द ईयर इन 31 मार्च 2019। बराबर है? तो साल खत्म हो रहा है 19 में तो चालू आ रहेगा 18 में, तो 18 टू 19। समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? पक्का? कैलेंडर समझ में आ गया? ईयर एंड से मैंने कैलेंडर बनाया, अंडरस्टूड? अब क्या करने का है? अब दूसरा चीज जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में ढूंढने का है वो है इंटरेस्ट का डेट, कि आपको जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें ब्याज कब कब मिलने वाला है, इंटरेस्ट कब कब मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट बीइंग पेएबल बाय एबीसी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। भाई 1 अप्रैल किधर है? यहां पे, तो एक दीवार बना दिया इंटरेस्ट का, 1 अप्रैल 1 अक्टूबर। समझा? क्लियर? और कभी इंटरेस्ट मिल रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो अब कैलेंडर को ही पूछने का, आपको इंटरेस्ट साल के स्टार्ट में मिला है कि साल के एंड में मिला है? सर स्टार्ट में मिला है, तो स्टार्ट में मिला है तो एंड में भी एक दीवार बना देगा, और बीच में किधर मिला रहेगा तो अपन सोचेंगे क्या कर देगा, क्योंकि इंटरेस्ट का दीवार साल के स्टार्ट में है तो यही सेम दीवार एंड में भी बना देगा बाय डिफॉल्ट। सर अगर कुछ और रहेगा आएगा तब देखेंगे, अभी मत फोकस करो। इना क्लियर यहां तक? तो सबसे पहला ईयर एंड से मैंने कैलेंडर बनाया, कैलेंडर को ईयर दे दिया, इंटरेस्ट का डेट देखा, दीवार बनाया, साल के स्टार्ट में है तो साल के एंड में है। ठीक है? अब 3 कॉलम यहां पे बनाएंगे, एनवी, इंटरेस्ट, कॉस्ट। एनवी मतलब नॉमिनल वैल्यू या तो फेस वैल्यू बोल सकते हो, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, और कॉस्ट में हमेशा कौन चाहिए करण? समझ में आया? क्लियर? डबल क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन रीड करो, जो जो तारीख पे जो जो बोला है उसका प्लॉटिंग करो। समझा? इधर आपको नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट मिल जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 रवि ब्रॉट एंड सोल्ड फॉलोइंग 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ एबीसी लिमिटेड, इंटरेस्ट बीइंग पेएबल बाय एबीसी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर एवरी ईयर। बराबर है? बेटा ये दरवाजा क्यों ओपन है? अच्छा ठीक है। डेट एंड पर्टिकुलर, 1 जून 2018 को खरीदा कितना? 1050 डिबेंचर एट 95 ईच। बराबर है? कभी खरीदा? 1 जून। भाई ढूंढो अप्रैल, मई, जून, यहां पे क्या किया? इधर ब्रॉट मतलब खरीदा, तो परचेस। कितना परचेस किया भाई? 1050 डिबेंचर, जिसका नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है? तो 1050 इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा? 1,05,000, इसका फेस वैल्यू। बट हमने कितने में खरीदा है? 95, तो 1050 इंटू 95, 99,750 एक्स इंटरेस्ट। समझाइए? बराबर? देखो टीचर्स का वर्किंग सबका अलग अलग बनेगा ये टॉपिक में। मैं आपको जो वर्किंग दे रहा हूं ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये वर्किंग आपको सॉल्यूशन लिखने में बहुत हेल्प करेगा। इसमें सब चीज आ जाता है, खाली आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। इसलिए वर्किंग पे फोकस करो, वर्किंग अच्छे से बना दो, आंसर 2 मिनट का काम है। ठीक है? स्टार्ट करें आगे? इतना समझा? सोनाली पक्का? सोनाली आगे क्या दिया है? 1 सितंबर को
क्या हुआ फर्स्ट सितंबर को 350 डिवेंचर खरीदा गया, तो फर्स्ट सितंबर यहां पे, तो सितंबर के ऊपर मैंने एरो दिया, जून के ऊपर दिया क्योंकि 1 तारीख था, बराबर। तो यहाँ पे फर्स्ट सितंबर को फिर से खरीदा, कितना खरीदा भाई 350 डिवेंचर, फेस वैल्यू कितना 100, तो 350 डिवेंचर 100 वाला 35,000, कितने में खरीदा 90 रुपए कम इंटरेस्ट, मतलब लाइफ में कोई तो है इसके साथ, तो यहाँ पे 350 के हिसाब से 31,500 बट कम वाला है, समझा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम कर, क्या कम कर, इंटरेस्ट, कितना वो जब कैलकुलेट होएगा तब समझेगा, अभी समझाइए। आगे आगे आगे, फर्स्ट दिसंबर बेचा 700 डिवेंचर, कितने में 95। फर्स्ट दिसंबर, यहाँ पे फर्स्ट है ऊपर आया, बेचा है सेल्स किया है, कितना 700, कितने में 100, उसका फेस वैल्यू है, बेचा कितने में आपने उसको 95 में, तो 700 इंटू 95 66,500, समझ में आ गया, इसमें कुछ भी डाउट है। आगे फर्स्ट दिसंबर क्या किया मैंने, खरीदा, कितना फर्स्ट फेब 500 डिवेंचर खरीदा, फर्स्ट फेब यहाँ पे परचेज किया, कितना परचेज किया 500 डिवेंचर, कितने में परचेज किया 96, तो 500 इंटू 100 फेस वैल्यू हो गया और 500 इंटू 96 कॉस्ट वैल्यू हो गया, समझा। तो मैंने परचेज किया है 500 100 वाला, कितने में 50,000 फेस वैल्यू, खरीदा कितने में 48,000 एक्स इंटरेस्ट, आगे खत्म हो गया। अब खत्म हुआ है तो पूरे साल में कितना खरीदा कितना बेचा उसका बैलेंस निकालना पड़ेगा, और बैलेंस हमेशा ईयर एंड पे आता है, ईयर एंड क्या है 31 मार्च, कितना बैलेंस है वो देखते हैं। तो स्टार्ट में तो कुछ भी नहीं था, मैंने कितना खरीदा 1050, फिर 350 खरीदा मतलब प्लस ही होगा, तो 1400 हो गया, 1400 में 700 गया तो बचा कितना 700, 700 में और 500 आया तो कितना हुआ 1200, 1200 बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस कितना है 1200, नॉमिनल वैल्यू कितना 100, तो 1200 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा 1,20,000, कीमत सर वो तो दिया ही नहीं है, दिया है क्या नहीं, बट क्वेश्चन में बोला है बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, मार्केट प्राइस ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 में जो भी आपका बैलेंस है उसका मार्केट प्राइस कितना है पर डिवेंचर 90 रुपए, बराबर है। तो इसका कॉस्ट तो मेरे को मालूम नहीं है, बट मार्केट प्राइस बोला है कितना है 1200 डिवेंचर का 90 के हिसाब से 1,08,000 उसका मार्केट प्राइस है, ये नहीं, इतना समझा। नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 और बुक के हिसाब से उसका कीमत आना चाहिए 1,08,000, ये मैंने लिख के छोड़ दिया, इसमें कुछ भी डाउट, पहला पार्ट क्लियर हुआ अच्छे से, जैसा जैसा डेट बोला था वैसा वैसे प्लॉटिंग किया, नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट वैल्यू, डन डन, यहां तक एनी डाउट, 100% क्लियर। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन पे जिधर भी है उधर जाना है और ऊपर देखने का है, 1 जून ये दीवार है तो इसके ऊपर कितना मंथ दिख रहा है 2, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, और कितना परसेंट, जितना परसेंट बोला है उतना परसेंट, तो पहला है 1,05,000, 1,05,000 इस तारीख को, तो ऊपर कितना मंथ दिख रहा है 2, तो 1,05,000 कैलकुलेटर पे लिखो 1,05,000, उस पे 12% कैलकुलेट करो, इनटू कितने मंथ्स के लिए चाहिए अभी, तो इनटू 2 डिवाइड बाय 12 कर दो 2,100, अरे समझा समझा। फिर आगे बढ़ रहे डेट वाइज ही जाएंगे, आगे 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 सितंबर 1 को आ गए, ऊपर कितना मंथ 1 2 3 4 5 महीना, तो 35,000 के ऊपर 12% कितने मंथ के लिए 5 मंथ के लिए, निकालो कितना आ रहा है, हाँ 4,200 पूरे साल का है, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 मंथ्स का निकालो कितना आ रहा है 1750, बराबर, अरे समझा पक्का। फिर तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख चल रहा था, दीवार आ गया, इस दीवार का मतलब है इस तारीख को रुको और देखो आपका बैलेंस कितना है, जब भी दीवार के पास आओगे तो रुकने का और देखने का हमारे पास इस तारीख को कितना बैलेंस है, तो इस तारीख को मेरे पास कितने डिबेंचर्स थे, फिर और कितना आया, इनको बेचा है क्या, तो इस तारीख को मेरे पास वो पूरा कितना बैलेंस है 1,400 डिबेंचर, एक का वैल्यू 100 मतलब 1,40,000,
मैंने इधर वो कैलकुलेशन नहीं दिखाया क्योंकि वो दिखाना नहीं होता है। तो मेरे पास बैलेंस कितना है 1,40,000, दोनों परचेज किया है, बेचा है क्या नहीं, तो बैंक में रहेगा ही ना। तो मेरा बैलेंस कितना है 1 अक्टूबर को 1,40,000, तो 1,40,000 के ऊपर 12% कितने मंथ्स के लिए, तो 31 है ना, या तो 1 अक्टूबर या तो 31, बात तो एक ही होगा। कितने मंथ्स का कैलकुलेशन आएगा 1 2 3 4 5 6, 8,400। देख लो कैलकुलेट करके 8,400 आ रहा है। 1,40,000 के ऊपर 12%, तो 1,40,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, कितना आ रहा है? आया। ये बैलेंस दिखाना नहीं होता है, लिखने के लिए आपको बता दिया है, बट आपको ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं, खाली इंटरेस्ट दिखाना है, समझा। फिर तारीख 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 1 दिसंबर सेल्स हो रहा है। 1 दिसंबर के ऊपर कितना मंथ है, 1 और 2, क्योंकि ऊपर दीवार है इसके। तो अब 70,000 के ऊपर 12% 2 महीने के लिए निकालोगे 1,400 रुपया आएगा। अब मैं इतना फास्ट क्यों करता हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं, आप लोग भी कर सकते हो, बट आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर यूज करना। सबसे इजी इंटरेस्ट का रेट होता है 12% इन्वेस्टमेंट में, सबसे इजी 12% सबसे इजी कैलकुलेशन, डायरेक्ट कैलकुलेशन है। कोई भी अमाउंट होने दो, कोई भी अमाउंट होने, लास्ट का 2 जीरो निकाल दो। 12% की बात कर रहा हूं मैं, 12% में लास्ट का 2 जीरो निकाल दो, ठीक है। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, 12% के केस में जो भी अमाउंट रहेगा लास्ट का 2 जीरो निकाल दो, और जीरो निकालने का कितने मंथ्स का है उतने मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। 1050 कितने मंथ्स का निकालने का था, 2, करके देखो 2100 आएगा। 350 कितने मंथ्स के लिए, 5 महीने के लिए, 1 2 3 4 5, 1,40,000 था, 2 जीरो निकाला 1,400 हुआ। 1,400 को इंटू 6 करके देखो 8,400 आ रहा है। ऐसे आप सबका करना, आपको डायरेक्ट आएगा। सर आपको कैसे मालूम, अरे आप खुद देखो, कोई भी अमाउंट लिख लेता हो, 1,50,000 लिखा एग्जाम्पल, 12% मतलब 12/100, कितने मंथ्स के लिए 2/12, तो 12 तो कट ही होने वाला है, 2 जीरो कट होने वाला है। तो मैंने क्या बताया, 12% के केस में 2 जीरो कट कर दो, 2 जीरो कट किया तो ये अमाउंट आया, और उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2 मतलब मंथ, जितना मंथ है उतना मंथ। तो ये लॉजिक है, समझा। हाँ सर 6% आया, तो भी 2 जीरो से कम करो, 2 जीरो कम करो, मल्टीप्लाई करो, और फिर उसका हाफ कर दो, 2100 का हाफ 1,050। सर नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, क्या दिमाग है बे तुम लोग के, इतना समझ में आ गया ना, कुछ नहीं। भावेश समझा यहां तक क्लियर। अब इधर आते हैं, डेट 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 परचेज 1 फेब 1 2 3 4, तो 50,000 के बाद मैंने क्या होता है 2 जीरो कम करो, 500 इंटू 4 करो, 2,000 आएगा। अरे समझा, आपको कैलकुलेटर अलाउड आप यूज करो, लेकिन ट्रिक मैंने बताया। फिर बैलेंस आ गया, तो बैलेंस कितना है 1,20,000, 2 जीरो कम किया तो 1,200, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए 7,200। अभी भी ये क्वेश्चन मार्क है, अभी भी ये मिला है क्या, नहीं, अरे मार्केट प्राइस मिला, ये मिला नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट वर्किंग का कंप्लीट हुआ, जिसमें ये मिसिंग है। डन है यहां तक, एनी डाउट। आज का सम ये जो करवा रहा हूं ना, ये समझो कि इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट टाइप जो है ना, जिसपे ब्याज मिलता है, डिफिकल्ट सम है ये। अगर ये डिफिकल्ट सम तुमको इजी लग रहा है, तो इजी सम तो और इजी लगेगा। इसके अंदर सब कंसेप्ट आ गए, सब पहले लेक्चर में, क्योंकि मैंने भी सम देखा नहीं, आ गया, चलो कर लेंगे। इतना समझ में आ गया, ये कर सकते हो अच्छे से। एनी डाउट टिल हियर। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये फाइंड करने के लिए हम लोग सेकेंड वर्किंग बनाएंगे, नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट वैल्यू, एनवी कॉस्ट, ये नॉमिनल वैल्यू है, ये कॉस्ट, खाली लिखते जाने का। परचेज है तो ऐड करो, सेल्स है तो माइनस करो, फिर जो बैलेंस आएगा उसका कॉस्ट आएगा, वो इधर लिख देंगे, समझा। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करेंगे, 1,050 मेरे पास कितने में, पहला वही है ना, 1,050 सॉरी 1,05,000 99,750 परचेज किया, तो मेरे पास 1,05,000 है, 99,750 है, बराबर।
फिर आगे बढ़े, परचेज किया तो ऐड करूंगा, कितना परचेज किया है 35,000, कौन सा वैल्यू है, कम है, तो करंट कम है तो पुराने को छोड़ के आ जाओ, पुराने का वैल्यू कितना है 1750, मतलब इंटरेस्ट कम करना है, तो 31,500 में 1750 कम करोगे, परचेज है तो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर से सेल्स करना है, तो सेल्स करने के लिए पहले इसका टोटल ले लो, तो इसका टोटल आएगा 1,40,000 और इसका टोटल 1,29,500, कितना बेचने का है, कितने में, तो 66, नहीं, तो ये जो 66,500 है ये उसका सेल्स वैल्यू है और हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट, तो कैसे निकालेंगे, मेरे पास 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट था और मैंने कितना इन्वेस्ट किया था 1,29,000, मतलब 1,40,000 का कॉस्ट कितना है 1,29,500, तो 70,000 का कॉस्ट कितना, इसका आधा ही रहेगा, तो 1,29,500 का आधा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1,00,000 का 50, 29 20 का 10 तो 60 हो गया, और 1,00,000 से सॉरी 64,000 समथिंग आएगा, 64,750, अरे समझा ना, समझा ना, तो ये जो प्राइस आया इसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जो मैं बेचने वाला हूं, कितने में बेच रहा हूं 66,500, उसका खरीदने का भाव कितना है 64, समझा भी, अरे हाँ या नहीं, पक्का, अब बेच दिया तो माइनस करो, 1,40,000 में 70 गया तो बैलेंस कितना बचा 70, 1,29,500 में ये माइनस करोगे 64,750, फिर सेल्स के बाद क्या हुआ, परचेज हुआ, परचेज हुआ तो अपन ऐड करेंगे, कितने में 48,000 और कुछ नहीं, तो बैलेंस कितना है 1,20,000 और इसका कॉस्ट आया 1,12,750। अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस नहीं दिया रहता, ध्यान से इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस नहीं दिया रहता तो यही कॉस्ट अपन इधर लिख देते, नहीं बाबा ये 1,20,000 का कॉस्ट कितना है, वही चाहिए ना अपने को मिसिंग, तो उसका कॉस्ट कितना लिखता है 1,12,750, लेकिन अभी ये नहीं लिख सकते, क्यों, तो 12 स्टैंडर्ड में जाते हैं, 12 स्टैंडर्ड में एक एडजस्टमेंट आता था, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 50,000, मार्केट प्राइस 40,000, तो अपन कौन सा एडजस्टमेंट सॉल्व करते थे, मालूम है, ऐसा एडजस्टमेंट आता था, दो अमाउंट दे दे, विच एवर इज लोअर, याद आया, तो अपने को ईयर एंड में मेरे पास बैलेंस कितना है 1,20,000, इसका मार्केट प्राइस कितना है 1,08,000, कॉस्ट प्राइस कितना है 1,12,000, विच एवर इज लोअर लिखना पड़ेगा, समझ में आया क्या, क्या बोल रहा हूं समझ में आया, अगर मार्केट प्राइस नहीं होता तो अपने को ये मिलता क्या, अपने को सिर्फ ये मिलता, अपन वही लिखते इधर, लेकिन जब मार्केट प्राइस दिया है तो 1,08,000 1,12,000 दोनों को कंपेयर करेंगे, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो इन दोनों में लोअर कौन सा है, तो इधर इसका कॉस्ट कितना आएगा 1,00,000, समझा, अब मैं आंसर बताने जा रहा हूं, अगर आप ये वैल्यू लिखोगे, ये वैल्यू लिखोगे ये वाला तो प्रॉब्लम टैली होगा, लेकिन अगर आप ये वैल्यू लिखोगे तो प्रॉब्लम टैली, डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है, तो आपको बैलेंस आएगा 4,750, क्यों, क्योंकि मैंने बुक वैल्यू नहीं लिखा है, मार्केट प्राइस लिखा है, अगर मैं इधर बुक वैल्यू लिखता तो प्रॉब्लम टैली हो जाएगा, बुक वैल्यू नहीं लिखा है इसलिए प्रॉब्लम टैली नहीं होगा, कितने का आंसर डिफरेंस आएगा, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं, तुम जब क्लोज करोगे तुमको इतना ही डिफरेंस आएगा, ये सब चीज कोई बताने वाला ही नहीं है आपको, आपको बोलेगा विचोरिस और ये लिखो, फिर कुछ क्या आएगा नहीं आएगा समझेगा नहीं, मैं आपको बैलेंस दे रहा हूं, कितना बैलेंस आने वाला है 4,750, कैसे 1,12,750 में 1,08,000 माइनस करो, डिफरेंस है 4,750, आपका आंसर उतना आना चाहिए, नहीं आएगा तो देखेंगे हम भी, डन, वर्किंग कंप्लीट, समझ में आया क्या, अब क्योंकि क्वेश्चन में सेल्स है तो हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना था भाई, कॉस्ट प्राइस 64,750, सेल्स प्राइस 66,500, प्रॉफिट हुआ के लॉस, प्रॉफिट हो रहा है ना, 64 का सामान 66 में जा रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 1,750, और कोई सेल्स है क्या, मतलब जितनी बार सेल्स रहेगा उतनी बार प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, डन विथ योर वर्किंग, इफ यू अंडरस्टैंड दिस वर्किंग, सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट करना है, इतना सबको समझा है तो आगे बढ़ता हूं, नहीं तो फिर रुकता हूं, 100%, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ,
कॉस्ट प्राइस वाला, ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों लिखा, समझ में आया? तो जब भी सेल्स करेंगे तो कॉस्ट निकालने का, ये लिखने का नहीं। परचेज में अपन डायरेक्टली लिखते हैं, सेल्स में नहीं लिखते हैं। डन है, पक्का। चलिए आते हैं फिर सॉल्यूशन की तरफ। कितना भी अच्छा बना लो, इसको मार्क्स देता ही नहीं कोई। मार्क्स लेजर को है। कौन सा लेजर? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। कौन सा? 12% डिवेंचर। किसके बुक में? एबीसी। तो इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिट 12% डिवेंचर अकाउंट। कॉलम की बात करेंगे तो डेट, पर्टिकुलर, एनवी, इंटरेस्ट, कॉस्ट। देखो आप पेज पे ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, डेट, पर्टिकुलर, एनवी, इंटरेस्ट, कॉस्ट। सेम बुक इसके लिए रखा है यहां पे ताकि आपको समझ में आ जाए। डन है, पक्का, 100%। एनी डाउट? क्लियर है सबको? पोस्टिंग आराम से। परचेज करोगे, परचेज करोगे तो इन्वेस्टमेंट सेल्स करोगे, इन्वेस्टमेंट बराबर है। परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, डेबिट। सेल्स करोगे, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, क्रेडिट। आ रहा है तो टू कैश और बैंक, जा रहा है तो बाय कैश और बैंक। समझा? बेसिक इतना समझ में आ रहा है? पक्का, 100%। चलिए डेट वाइज 1 जून परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट आएगा कि जाएगा? परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट आएगा तो डेबिट। डेबिट में क्या लिखने का? टू कैश और बैंक। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 1 जून। तो 1 जून टू कैश और बैंक। कितना परचेज किया? 1,05,000। इंटरेस्ट 2100, कॉस्ट 99,750। सेम टू सेम, फिल इन द ब्लैंक। समझा वर्किंग? बस यही करना है, सिर्फ पोस्टिंग करने का और कुछ नहीं करना है। डन। तारीख पे तारीख आगे बढ़ेंगे। फिर परचेज हो रहा है सितंबर में, परचेज हो रहा है मतलब आ रहा है इन्वेस्टमेंट, बराबर है। तो भाई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आ रहा है तो फिर से टू कैश और बैंक। कितना आ रहा है? 35,1750, 31,509। कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कम करके उसका वैल्यू कितना हो गया था? यहाँ पे 29,750। समझा? ये समझा? कम में इंटरेस्ट कम करके कॉस्ट का कॉलम लिखने का। डन है। फिर आगे बढ़ेंगे। दीवार आ गया, दीवार आ रहा है ना, और दीवार पे क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। समझा? ये अब जब इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट इज इनकम, है या नहीं? और इंटरेस्ट का पैसा मिलने वाला है तो एंट्री है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का? इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट? डिवेंचर का। तो यहां पे पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अपन कौन सा अकाउंट बना रहे? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट में लिखूंगा बाय कैश और बैंक। कौन से कॉलम में? इंटरेस्ट के कॉलम में। कितना? अरे समझा नहीं? यहां तो जब भी दीवार का इंटरेस्ट आएगा, आपका इनकम है, क्रेडिट साइड पे जाएगा। और क्या लिखने का है? बाय कैश और बैंक। डन। आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है? देखो जरा तारीख पे तारीख क्या आ रहा है। देखो क्या आ रहा है? सेल्स आ रहा है। सेल्स किया तो जा रहा है इन्वेस्टमेंट मतलब क्रेडिट। तो बाय बैंक। कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा? 70,000। ब्याज कितना? 1400। बराबर है क्या नहीं? अरे समझा? 66,500। 66,500। अंडरस्टूड? जब भी सेल्स करोगे तो फायदा नुकसान तो होगा ही होगा। क्या हुआ था अपने को? अब प्रॉफिट हुआ। जो भी प्रॉफिट हुआ है काटकर, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। Why? Because रूल है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑन। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? तो इसके डेबिट में आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट के कॉलम में 1750। अंडरस्टूड? सेल्स करोगे तो सेल्स की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। सेल्स करोगे, सेल्स की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। सेल्स करोगे, सेल्स की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। जब भी सेल्स करोगे दो एंट्री आएगा, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मैंने इधर सेल्स किया तो सेल्स की एंट्री पास किया, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास किया। समझा?
आगे बढ़ेंगे, परचेज किया, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कौन से तारीख को, 1 फेब को, तो टू कैश और बैंक कितना भाई, 50,000, 2,000, 48,000, फिल इन द ब्लैंक। फिर आगे बढ़ेंगे सर बैलेंस आ रहा है, कितना बैलेंस आएगा, 1,20,000, 7,200 और 1,08,000। तो हमेशा याद रखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट is debit and closing balance of investment is credit। समझ में आया? तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट पे जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में जाएगा। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग मतलब ईयर एंड का बैलेंस है, उसे क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, तो वो किधर जाएगा, और अगर ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो किधर जाएगा, तो यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना, 1,20,000, 7,200, 1,08,000। समझा भाई? अभी और इजी तो कर नहीं सकता भाई, मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो वर्किंग बनाया था उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया, खत्म। अब टोटल करने का है, चलो एक एक करके टोटल करते हैं। नॉमिनल वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, 1,90,000 हो गया टैली। अभी कॉस्ट का, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा, मैंने पहले बताया अगर आप ये वाला वैल्यू लिखोगे तो टैली होगा, आपने मार्केट प्राइस लिखा है मतलब टैली नहीं होगा, तो यही साइड का टोटल ज्यादा रहेगा, तो इसका टोटल ले लो, 1,79,250 आता है। वही सेम टोटल मैंने यहां लिखा, माइनस करो, देखो कितना आता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बट आप माइनस करके देखो आपको कितना आ रहा है, 4,750 आना चाहिए, देख लो माइनस करके आ रहा है, आ रहा है ना 4,750। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4,750। समझा? अगर आप ये वैल्यू लिखते तो ये आता क्या, अब इंटरेस्ट का कॉलम 17,000 माइनस करोगे 11,150, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस 11,150, खत्म हो गया। मार्क्स इसको है, इसको नहीं, क्लियर। बट ये अच्छे से बनाया तो देखो कितना प्रेजेंटेबल बन गया है, समझा? सम पक्का? तो ये डिफिकल्ट सम है, मैं फिर बोल रहा हूं ये डिफिकल्ट, ये इजी सम नहीं था, ये डिफिकल्ट सम था। अगर आपको ये डिफिकल्ट सम समझ में आ गया है मतलब आप इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट टाइप का सम अच्छे से कर सकते हो। क्या किया, ईयर एंड से कैलेंडर बनाया, इंटरेस्ट का दीवार लिया, इंटरेस्ट के दीवार के बाद नॉमिनल, कॉस्ट, इंटरेस्ट सब कैलकुलेट किया, फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया, फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस के लिए इसका कॉस्ट निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पोस्टिंग करना चालू। समझ में आया सम? 100%। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।